नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो और मुंबई की दादर चौपाटी से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबर से। गोरखनाथ मंदिर के बाहर एक शख्स ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिस वाले घायल हो गए। यूपी सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें जो ये शख्स है वो पुलिस वालों पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस का कहना है कि आतंकी हमले की साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि ये शख्स मंदिर के नजदीकी दीवार से भागते हुए आता है और पुलिस वालों को गिराकर उन पर हमला करता है। इन तस्वीरों में ये पूरी घटना दिखाई दे रही है। हमलावर IIT ग्रेजुएट है। उधर CM योगी आदित्यनाथ हमले में घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। इसके बाद उन्होंने घटनास्थल पर जाकर वहां का जायजा लिया। पहले से ही तनाव से भरे माहौल में पूर्वी यूपी के गोरखनाथ मंदिर के बाहर पुलिस वाले पर हमले का नाटकीय वीडियो। रविवार शाम यह हमला हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मंदिर के मुख्य महंत हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी गोरखपुर का ही रहने वाला 29 साल का अहमद मुर्तजा अब्बासी नाम का एक शख्स है, जिसने 2015 में IIT बॉम्बे से ग्रेजुएशन किया है। वीडियो में दिख रहा है कि अब्बासी कटार जैसी कोई चीज लहरा रहा है और उन पुलिस वालों और दुकानदारों पर झड़प पड़ा है, जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 2 पुलिस वाले घायल हुए, लेकिन दोनों अब ठीक हो रहे हैं। सोमवार शाम योगी आदित्यनाथ उनका हालचाल लेने अस्पताल पहुंचे। अभी हमले का मकसद साफ नहीं है, मगर यूपी पुलिस कहती है कि वो आतंक के अंदेशे से इनकार नहीं कर रही। पुलिस ने मुर्तजा पर हमले की कोशिश और सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ाने का आरोप लगाया है। उस व्यक्ति के पास से जो चीजें बरामद हुई हैं, वो उन चीजों को देख के लगता है कि एक गंभीर बड़ी साजिश की तैयारी थी। और इसमें जैसा कि ACS होम साहब ने बताया कि हम लोग इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि आज के डेट में कि ये आतंकी घटना नहीं थी। अगर ये व्यक्ति अंदर प्रवेश कर जाता तो जहां आम व्यक्ति दर्शनार्थी वगैरह हैं, उनको बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंच सकती थी और स्थिति बेकाबू भी हो सकती थी। तो मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बहुत ही संयम का परिचय देते हुए उसको गिरफ्तार किया है। मुर्तजा पर एक भीड़ पत्थर फेंकती नजर आ रही है, जिसे आखिरकार पकड़ लिया गया है। गोरखपुर अस्पताल में बीती रात उससे हुई पहली पूछताछ का ये वीडियो देखकर लग रहा है कि आरोपी पुलिस वालों के सवालों के अस्पष्ट जवाब दे रहा है। पुलिस के मुताबिक मुर्तजा के पास से एक मोबाइल, एक लैपटॉप और एक हवाई टिकट बरामद हुआ है। मुर्तजा के पिता बताते हैं कि उनका बेटा कई साल से अवसाद में है और उसने खुदकुशी की कोशिश की प्रवृत्ति भी है। परिवार मुंबई में था और 2 साल पहले गोरखपुर आकर बसा है। तबीयत इसकी खराब रहती थी ज्यादातर। कभी कुछ काम करता था, 4 से 5 महीना काम नहीं करता था। तो अब क्या था कि ये डिप्रेशन कहता था कि मुझे डिप्रेशन नहीं, लेकिन फैक्ट यही सुसाइड करने का उसका सुसाइड करने के लिए जी मतलब हाँ, तो वो सुसाइड ही करना, लेकिन उसको बोला था कि भाई सुसाइड जो है धर्म में सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में गोरखनाथ मंदिर का जो महत्व है वो काफ़ी ऊंचा है, क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उससे एसोसिएटेड है। आदित्यनाथ गोरखपुर से कई बार सांसद भी रहे हैं और इस बार असेंबली इलेक्शंस में वो गोरखपुर अर्बन सीट से MLA भी चुने गए। सलीम खान और विनीत वर्मा के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया। कर्नाटक में हिजाब और हलाल विवाद के बाद अब मुंबई में लाउडस्पीकर और आजान पर राजनीति शुरू हुई है। बीजेपी के बाद MNS और समाजवादी पार्टी भी इसमें कूद पड़ी है। MNS ने तो एक कदम आगे बढ़कर अजान के विरोध में हनुमान चालीसा शुरू कर दिया है। क्या है ये पूरा विवाद, सुनील सिंह अपनी इस रिपोर्ट में समझा रहे हैं। हिजाब और हलाल के बाद अब अजान का मुद्दा गर्मा रहा है। MNS ने तो अजान के खिलाफ हनुमान चालीसा का अभियान शुरू कर दिया है। रविवार को मुंबई में MNS कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का आयोजन किया, लेकिन पुलिस ने लाउडस्पीकर जब्त कर लिए। इसके बाद बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने ट्वीट कर पुलिस से पूछा कि क्या मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों पर भी कार्रवाई होगी।
गुढीपाडव्याच्या आणि नवीन वर्षाच्या आपल्याला सर्वांना मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा। इससे ठीक एक दिन पहले ही एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क की सभा में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण होने का आरोप लगाया था। पण या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। एमएनएस पर बीजेपी का एजेंडा चलाने का आरोप लग रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मुंबई बीजेपी ने मुंबई पुलिस आयुक्त से मिलकर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की थी। मस्जिदों के अजान के ऊपर लाउडस्पीकर तुरंत बंद कराए जाने चाहिए, ये हमने उनसे मांग की है और उन्होंने कहा है कि इसके बारे में अभी मैं कोई निर्णय नहीं दे पा रहा हूं, पर यदि आने वाले समय में इसका निर्णय नहीं किया हुआ तो सारा हिंदू समाज इसके बारे में आंदोलन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2005 में अपने एक आदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई थी। बीजेपी उसे ही मुद्दा बनाकर अब मुंबई में शिवसेना को घेरने की कोशिश में है। बदले में शिवसेना ने याद दिलाया है कि इसके पहले देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और गृह मंत्री थे, तब बीजेपी ने यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया। 2014 से 2019 तक देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और गृह मंत्री थे। अजान और लाउडस्पीकर का जो मुद्दा उठा रहे हैं तब क्यों नहीं उठाया गया, मुझे बताइए। यूपी में मस्जिद पर से लाउडस्पीकर निकाला क्या? मुंबई में अब समाजवादी पार्टी भी इस लड़ाई में कूद गई है। जितना भी इनको हनुमान चालीसा का लाउडस्पीकर बजाना है बजाएं वो, लेकिन मंदिर में बजाएं, सड़क पर न बजाएं, परमिशन लेके बजाएं। हम वहाँ ठंडा पानी पिलाएंगे, शरबत पिलाएंगे आपको। दरअसल बीएमसी चुनाव नजदीक है और शिवसेना के अलग होने के बाद से ही बीजेपी हिंदुत्व के प्रति उसकी निष्ठा पर सवाल उठाती रहती है। लाउडस्पीकर पर अजान भी उसी कड़ी का हिस्सा है। ये मुद्दा इतना संवेदनशील है कि सिर्फ मुंबई ही नहीं, देश के सभी राज्य की सरकारें इसे नज़रअंदाज करती रही हैं। लेकिन बीएमसी चुनाव के पहले बीजेपी ने फिर से इस मुद्दे को हवा देना शुरू कर दिया है। मुंबई से कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, NTV इंडिया के लिए। और HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का विलय होने जा रहा है, जिसे फाइनेंशियल सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा विलय बताया जा रहा है। 41% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया जाएगा। ये विलय प्रक्रिया वित्त वर्ष 2024 की दूसरी या तीसरी तिमाही तक पूरी होने की उम्मीद है। इस विलय के बाद HDFC TCS को पछाड़कर देश की दूसरी बड़ी कंपनी बन जाएगी। HDFC के वाइस चेयरमैन ने कहा है कि इस विलय से ग्राहकों को लाभ होगा। खबर के बाद दोनों कंपनियों के शेयर में उछाल देखने को मिला। रविवार को बुराड़ी इलाके में एक हिंदू महापंचायत हुई, जिसमें डासना मंदिर के पुजारी और हिंदू नेता यति नरसिंहानंद और सुदर्शन चैनल के एडिटर सुरेश चौहान के ने भड़काऊ भाषण दिए। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। वहीं एक महिला समेत 5 पत्रकारों ने इस हिंदू महापंचायत के कवरेज के दौरान उनके साथ बदसलूकी और छेड़खानी के आरोप लगाए हैं। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। बहुत लाइव हो गई दिन में। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में रविवार को हुई इस हिंदू महापंचायत की मंजूरी दिल्ली पुलिस ने नहीं दी थी, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस की ही मौजूदगी में 700 से 800 लोगों ने महापंचायत में भाग लिया। आरोप है कि मंच से धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए गए। भाषण देने वालों में डासना मंदिर का पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती और सुदर्शन चैनल का एडिटर सुरेश चौहान के था। भाषण के वीडियो वायरल होने के बाद दोनों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उधर एक मुसलमान ने कसम खाई कि जिस दिन इस देश का निजाम हमारे हाथ में होगा, हम इस मंदिर को तोड़ेंगे और दोबारा से मस्जिद बनाएंगे। और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। इस महापंचायत के कवरेज के लिए गए एक महिला समेत 5 पत्रकारों ने आरोप लगाया कि महापंचायत में मौजूद लोगों ने उनके आई कार्ड चेक किए, फिर उनके साथ मारपीट की और छेड़खानी की, उनके मोबाइल और पहचान पत्र छीनने की कोशिश की। पुलिस किसी तरह उन्हें निकालकर मुखर्जी नगर थाने लाई और पत्रकारों की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ 2 केस दर्ज किए गए हैं।
इस मामले में पुलिस ने ट्विटर पर गलत जानकारी और भड़काऊ ट्वीट करने के आरोप में कुछ पत्रकारों के खिलाफ भी केस किया है। लेकिन फिलहाल विवादों में आए यति नरसिंहानंद और सुरेश चव्हाणके को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। यति नरसिंहानंद के खिलाफ पहले से कई केस दर्ज हैं। हरिद्वार की धर्म संसद में भी उस पर ऐसे ही भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था। तो 34 में हो जाएगा। पुलिस की मंजूरी मिले बिना पुलिस के सामने ही हिंदू महापंचायत हुई और अब पुलिस उन्हीं को तलाश रही है जो पुलिस के सामने ही भड़काऊ भाषण दे रहे थे। नई दिल्ली से कैमरामैन एजे जोसेफ के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। हमेशा से कोविड हॉटस्पॉट रहे महाराष्ट्र में अब हर तरह की पाबंदियां हट गई हैं। मास्क पहनने की अनिवार्यता भी नहीं है। लेकिन इसी राहत के बीच टीकाकरण के जरिए बच्चों को कोविड से सुरक्षित रखने की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ती हुई दिख रही है और वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। देखिए रिपोर्ट। मुंबई सहित महाराष्ट्र के अधिकांश टीकाकरण केंद्रों का यही हाल है। टीका लगवाकर कोविड वॉरियर बने जैसे संदेश बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए काफी नहीं दिख रहे। 20 दिन पहले 16 मार्च को 12 से 14 साल के लिए टीकाकरण की शुरुआत हुई थी, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में अभी तक सिर्फ 30% ने ही पहली खुराक ली है। मुंबई, अकोला, परभणी, बुल्ढाना, नंदुरबार टॉप 5 जिले हैं जहां इस उम्र में टीके की रफ्तार सबसे धीमी है और वैक्सीन की बर्बादी हो रही है, क्योंकि बच्चों को दी जा रही कोर्बेवैक्स टीके की इस वायल में 20 खुराक है। खुलने के बाद सिर्फ 4 घंटे ही टिकती है। इन 4 घंटों के बाद वैक्सीन की पूरी वायल बर्बाद मानी जाती है। ये तस्वीरें हिंगोली जिले की हैं। खाली पड़े टीकाकरण केंद्र में स्टाफ के लोग घंटों यूं ही टीका लगवाने वालों का इंतजार करते हैं। परभणी जिले में भी वैक्सीनेशन सेंटर खाली पड़े हैं। वो वैक्सीनेशन पूरी तरह कामयाब नहीं हो पा रहा है, जिसमें बच्चों के एग्जाम्स है और दूसरी बात यह कि पेरेंट्स की अदम दिलचस्पी, उनको उसमें कोई ऐसा इंटरेस्ट लग नहीं रहा है। इसकी वजह से हमारे जो डोसेस है वो वेस्ट हो रहे हैं और काफी नुकसान हो रहा है। तो मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा सभी पेरेंट्स से कि अपने बच्चों की हिफाजत आप खुद करें। कोर्बेवैक्स वैक्सीन को लेके कुछ लोगों में जो है हिचक जो है दिखाई दे रही है। ऐसे भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि इस वजह से जो है वैक्सीन में ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे प्रोग्राम में और वैक्सीन की शायद वेस्टेज भी हो सकती है। तो अपने देश के ऊपर, अपने साइंटिस्ट के ऊपर भरोसा रखिए। हम भी क्लिनिशियन जो है हमारे साइंटिस्ट के ऊपर भरोसा रखते हैं। 3 महीने पहले 15 से 18 साल के लिए टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। महाराष्ट्र में इस उम्र में भी वैक्सीनेशन की स्पीड धीमी है। अब तक सिर्फ 62% ने ही टीके की पहली डोज ली है। ऐसे वक्त में जब मास्क राज्य में जरूरी नहीं है, तो बच्चों को टीके से सुरक्षित करने की चुनौती बड़ी है। हिंगोली और परभणी से कन्हैया खंडेलवाल के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और मुंबई के दादा चौपाटी से सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।